welcome to the next part of the video of the real numbers. I hope जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को सब समझ में आया होगा. The factorized method of LCM and HCF and the irrational number, the provings of irrational number, which was again the important part of the chapter. Now further we will be moving ahead with the terminating, non-terminating. उसको देखने से पहले एक और सम हम लोग इरेशनल का प्रूफ करते हैं कि कैसे होएगा. सो लेट्स हैव अ ब्रश अप ओवर हियर. प्रूफ दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. तो √2 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, मतलब मैं इसको a/b ले लूं. एंड मैंने आपको बताया था ऐसे टाइप्स के सम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म को इधर छोड़ते हैं और दूसरे टर्म को उधर ले जाते हैं. But it is always not the same. Keep addition of irrational and irrational will give you irrational. It is not always. So what we will do is we will square on both the sides. So √2 + √5 का whole square is equals to a/b का square. Now what we can do is a + b whole square, which is nothing but √2 square will be 2 plus 2 into √2 into √5 plus √5 square will be 5 is equals to a² / b². Correct? 5 plus 2 will give you 7 plus 2 into √2 into √5 can be written as √10 a² / b². Now what we can do is we can take this 7 here. So 2 √10 is equals to a² / b² minus 7. If I take the LCM, it will give me a² minus 7b² / b². Can I take this 2 over here? So I can write √10 is equals to a² minus 7b² / 2b². Correct? So now I can mention that √2 कैसा नंबर है, √10 कैसा नंबर है, इरेशनल है. बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर छोड़ करके कोई नंबर आता है तो वो इरेशनल नंबर है. तो √10 भी एक इरेशनल नंबर है. √10 अगर इरेशनल नंबर है एंड वी नो दैट वी हैव अज्यूम्ड दैट इन फैक्ट a², b², 2 and 7 are rational numbers. But if this is rational number, this whole term will also be a rational number. But we know that √10 is an irrational number. Since √10 is an irrational number, √10 कैसा नंबर है, irrational number है. So therefore it contradicts our statement and we can say that √2 + √5 is an irrational number. Is an irrational नंबर. अच्छा, हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि इन दोनों का एडिशन डायरेक्टली क्यों नहीं बोल सकते थे कि इरेशनल होता है. सपोज इधर मल्टीप्लाई करके हमको कुछ ऐसा नंबर मिला होता रूट के अंदर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता. सपोज वी वुड हैव गिवन 2 into 8 होता. सपोज 5 की जगह पर अगर यदि मैंने 2 into √8 लिखा होता, √2 into √8 would have been given me √16 and √16 is a perfect square is a 4 and यहाँ पे जो मेरे को नंबर मिलता हुआ कांस्टेंट मिलता, तो हम डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते कि हमेशा रूट इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा. वेदर वी कैन से दैट कि रैशनल नंबर का सम रैशनल होगा पर इरेशनल का इरेशनल रहेगा, ये हम गारंटी नहीं कर सकते. आपने एक एग्जाम्पल भी देखा इधर कि अगर यदि परफेक्ट स्क्वायर आ जाता इन चांस तो दिस वुड हैव बीन अ रैशनल नॉट एन इरेशनल नंबर. बट ये इरेशनल है, इसीलिए हम लोग प्रूफ कर सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट दिस इज एन इरेशनल नंबर. So I hope I have covered all sorts of proofs here for an irrational number. Now we will be moving ahead with the terminating and non-terminating number. Let's see. Let's have a look on what do we mean by terminating and non-terminating and किस फॉर्म के नंबर्स को हमें देखना है और उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाए. सबसे पहले देख लेते हैं इन अ रैशनल नंबर. कोई एक रैशनल नंबर है p/q where q is not equal to 0. This is the definition for a rational number where a rational number is written in the form of p/q where q is not equal to 0. So the two conditions arises over here is if its denominator is q. q क्या है, उसका denominator है. If q is in the form of 2m, 5n और power of 10. q अगर डिनोमिनेटर जो है अगर यदि वो फैक्टराइज करके 2 और 5 के टर्म्स में आता है या पावर ऑफ 10 के टर्म्स में आता है तो हम बोल सकते हैं ऐसा नंबर होगा टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब कि रुक जाएगा किधर ना किधर. सो दैट इज नॉट रिपीटिंग, इट्स नॉट गोइंग टू रिपीट, इट विल स्टॉप समवेयर. सो दैट इज टर्मिनेटिंग अगर यदि ये इस फॉर्म में है तो, और या नहीं तो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में है. सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2m और 5n. तो आपको इसमें क्या करना है कि फैक्टराइज करना है डिनोमिनेटर की टर्म को एंड पता करना है कि उसके फैक्टर्स क्या हैं. 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं तो वो टर्मिनेट करेगा, नहीं तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा.
सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप फॉर, ये हो गया टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्या, जो कि इस फॉर्म में ना हो. सो इफ द डिनोमिनेटर q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5n, देन इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है मतलब रिपीट होगा. सो दैट इज रिपीटिंग. सो इट विल बी रिपीटिंग एंड दिस विल बी नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेट हो गया तो रिपीट नहीं होगा, और टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट होगा. So I hope the terminology behind the terminating and non-terminating must be clear. तो अगर ये फॉर्म में है, आपको यही याद रखना है कि ये फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग. आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर ऐसे पूछे जाएंगे कि आप विदाउट डिवीजन ये करके बताओ कि ये टर्मिनेट हो सकता है फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको p/q में दिया जाएगा, या नहीं हो सकता है. So it will be clear with the sums which we will be doing here. Let's see. So let's have a look on such type of question over here. Without division, check whether the following are terminating or non-terminating. 13 को 3, 1, 2, 5 से डिवाइड करना नहीं है, विदाउट डिविजन बताना है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा. तो हम डिवीजन करने के बाद ये मालूम कर सकते हैं ना कि टर्मिनेट हो रही है प्रोसेस या नहीं हो रही है. रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेट हो जाएगी, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगी. तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा टर्मिनेट होगी कि नहीं, हमको फैक्टराइजेशन करना है डिनोमिनेटर की टर्म का. चलो करते हैं. 3, 1, 2, 5 को फैक्टराइज करेंगे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं. सो इट विल गिव यू 6, 2 and 5, 625 देगा. अगेन यू कैन डिवाइड इट बाय 5, इट विल गिव यू 1, 2, 5, 125 मिलेगा. एंड इफ यू डिवाइड अगेन बाय 5 यू विल गेट 25. 5 से फिर से डिवाइड करेंगे 5, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे 1. सो कैन आई राइट द फैक्टर ऑफ 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is repeating 5 times. So I can write 5 raised to 5. So I told you it should be in the form of, ऐसे फॉर्म में रहना चाहिए, 2 raised to m, 5 raised to n के फॉर्म में रहना चाहिए. तो क्या मैं इधर ये लिख सकती हूँ 2 का कोई भी टर्म नहीं है. So my m would be 0 over here because any number raised to 0 is 1. So this will be 2 raised to 0 into 5 raised to 5. My n is nothing but 5 over here. And m is nothing but 0 over here. So both are positive integers. So these are positive integers. So 2 raised to 0 into 5 raised to n. So can I say that 3, 1, 2, 5 is in the form of 2 raised to m and 5 raised to n? Yes. This is in the form of 2 raised to n, 5 raised to n. तो हम बोल सकते हैं 13 upon 3, 1, 2, 5 is terminating decimal. It is terminating decimal. अगर आप 13 से 3, 1, 2, 5 को डिवाइड करोगे तो आंसर भले ही कुछ पॉइंट्स में आएगा बट लेकिन वो टर्मिनेट होगा. सो द रिमाइंडर वुड बी 0 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू डिवाइड 13 by 3, 1, 2, 5, which we can say by solving by factorizing the denominator term of it. So you must have understood how we can solve such type of questions just without dividing, just taking up the factors for the denominator and seeing that if it is the denominator factors is in the form of this 2 raised to m and 5 raised to n के फॉर्म में है या 10 की पावर में है, so we can say that it is terminating or non-terminating. Let's have a look on few more question of such type. Now the question given is 64 upon 455. बताना है कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा. टर्मिनेट करेगा मतलब कि पहले डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. 455 को 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, 91 मिलेगा. एंड अगेन आई कैन नॉट डिवाइड बाय 5, आई नीड टू डिवाइड इट बाय 7. सो 7 से डिवाइड करूंगी, सो व्हाट विल बी द रूट्स, इट विल बी 13 एंड 13 by 1. तो यहाँ पर ही हमें मालूम पड़ गया कि ये 5 और 2 के फॉर्म में नहीं है. सो 445 इज द फैक्टर्स आर 5 into 7 into 13, which is not in the form of 2 raised to m and 5 raised to n. ये इस फॉर्म में नहीं है. सो therefore 64 upon 455 is नॉन टर्मिनेटिंग. ये कैसा डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब कि रिपीट होने वाला है. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. अभी ये भी नहीं बता सकते कि रिपीट होगा या नहीं होगा. इसमें भी दो पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे कि हमने बाइफर्केशन लास्ट वीडियो में देखा कि इट कैन बी अ रैशनल और irrational number. If it is recurring, non-terminating, recurring, then it will be a rational. If it is non-terminating, non-recurring, then it will be an irrational number. So I hope how to find out terminating and non-terminating. यहाँ हम बात rational irrational की नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं terminating non-terminating की. non-terminating जब वो इस फॉर्म में नहीं है और terminating जब वो इस फॉर्म में रहेगा.
So this number you can say that the denominator is not in this form, so it is non-terminating. Let's have a look. So the next question is 15 upon 1600. Again what we need to do is we need to factorize the denominator. 1600 को factorize करूँगी 2 से, so I will get 800. Again by 2 I will get 400. Again we can do by 2, so 200, 100. It will be 50. Then again by 2, 25. 5 will be 1. Sorry, 5 and 1. So we can say that 1600 का जो factor आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 2 raised to 6 into 5 raised to 2. So it is in the form of 2 raised to m and 5 raised to n, where we can say m is nothing but 6 and n is 2. So अगर ये उसके फॉर्म में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 upon 1600 is a terminating decimal. होगा terminating क्योंकि 2 raised to m and 5 raised to n के टर्म्स में आ रहा है डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन. So this is how we can solve these types of question. Now I think it must be clear with these sorts of example. अगर यदि डायरेक्टली आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है 17 upon 2 raised to 5, 5 raised to 1 into 7 raised to 2, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m and 5 raised to n, so this number will be non terminating. तो ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ये एक आधे नंबर में पूछेंगे, एंड दिस कैन बी मे बी आस्क्ड फॉर 2 number also. But so these are the sorts of questions how we can solve without dividing. We can tell that whether the following number which is given to us, the fraction which is given to us, is terminating or non terminating. अच्छा, ये हो गए फ्रैक्शन के टर्म्स के. अगर डेसिमल्स में नंबर दिया होंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं. सो दैट इज द लास्ट पार्ट फॉर दिस चैप्टर. So these are the numbers which we need to decide. These are the decimal number in the form of a decimal it is given, whether the numbers are terminating or non-terminating. So here you can see that the first question 4.812, इसके ऊपर ना तो कोई बार लगा है और ना ही कुछ ऐसा है कि जो नंबर आगे जा रहा है. तो ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है. तो हम जिस भी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे थे वो ये टर्मिनेट हो रहा है. सिमिलरली वी कैन से दैट ये डेसिमल नंबर बहुत बड़ा है बट लेकिन ना ही इसके ऊपर बार है. सो बार नहीं है मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा है. इफ इट इज नॉट रिपीटिंग देन वी कैन से दैट इट इज टर्मिनेटिंग. सिमिलरली 43.2456, 2456 के ऊपर बार है, मतलब क्या, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 43.2456 2456 एंड इट गोज ऑन. ये रिपीट होते जाएंगे नंबर. अगर ये रिपीट हो रहे हैं मतलब कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, रुक ही नहीं रहा. 20 200 000 40 एंड देन वी विल बी हैविंग 5 zeros एंड सो ऑन. तो ऐसे भी नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग. सो आई होप हाउ टू फाइंड आउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मस्ट बी क्लियर बाय दीज सम्स. सो दिस वाज ऑल फॉर द रियल नंबर्स. आई होप पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. बहुत ही छोटा चैप्टर है, बिल्कुल आसान है, बस एल्गोरिथम याद रखना है. याद भी नहीं बोलूंगी, ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमको प्रोसीजर बाय प्रोसीजर सम को इरैशनल प्रूफ करना है. बस उतना ही इंपॉर्टेंट है. 3 मार्क का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है. कोई भी एक नंबर दे देंगे, बोलेंगे प्रूफ दैट इट इज एन इरैशनल नंबर एंड हाउ टू प्रूफ. It has been explained to you by step. I hope all the content which is being given in this chapter must be clear to you. Thank you, and if you have any doubts you can write me in the comment box. Bye bye, and if you liked it please like, share and subscribe, and wish you all the very best. Thank you. Bye bye.